प्रिय छात्र छात्राओं, अब तक आप लोगों ने संस्कृत और गद्य दोनों से ही पाठ पूरे कर लिए। गद्य में आपने देखा होगा कि कुछ पाठ हैं जो इस वर्ष कोरोना के कारण 30% पाठ्यक्रम पूरा कम किया गया है। उनमें से वो पाठ छूट गए हैं, जैसे जयप्रकाश भारती रचित पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। उन पाठों को छोड़ने के बाद गद्य में जितने पाठ हैं उनको आप लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया। अब इसके बाद हम लोग काव्य में पढ़ेंगे। काव्य में हम लोगों ने जब जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उसमें रसखान तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। रसखान के बाद अगले कवि बिहारी हैं। बिहारी इस वर्ष छोड़ दिए गए हैं, उनको नहीं पढ़ना है। और बिहारी के बाद जो कवि हैं उन कवियों की कुछ रचनाएं छोड़ी गई हुई हैं। कुछ कवि हैं जिनकी कुछ रचनाएं छूटी हुई हैं और कुछ कवि हैं जिनकी पूरी रचनाएं छोड़ दी गई हैं। तो जो भी आपके पाठ्यक्रम में है मैं उनको पढ़ाता रहूँगा। जैसे सुमित्रानंद पंत की 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में थीं, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। इसमें से चींटी शीर्षक कविता है और चंद्रलोक में प्रथम बार कविता इस वर्ष नहीं पढ़नी। आइए सबसे पहले सुमित्रानंद पंत के विषय में। सुमित्रानंद पंत छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। जो छायावादी बृहद चतुष्ट कहा जाता है उसमें एक ये भी है। छायावादी बृहद चतुष्ट में प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, ये 4 लोग। इसी में जब छायावादी बृहत्त्रयी की बात की जाती है तो उसमें महादेव वर्मा को छोड़कर यानी पंत, प्रसाद और निराला, इनको मिला करके छायावादी बृहत्त्रयी कही जाती है। इसी प्रकार साहित्य में एक लघुत्रयी की संकल्पना भी है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि छायावादी लघुत्रयी के साहित्यकारों के नाम बताओ। तो छायावादी लघुत्रयी में महादेव वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी, ये 3 लोग। अब बात सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत के विषय में उनका जीवन परिचय वगैरह लिखवाया जाए। कुछ सामान्य सी बातें हैं कि सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, अर्थात इनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन सबसे ज़्यादा सुंदरता से मिलता है, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। इनकी रचनाओं को अगर देखा जाए तो इनकी गुणवत्ता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 छायावादी रचनाएं, नंबर 2 प्रगतिवादी रचनाएं और नंबर 3 अरविंद दर्शन से प्रभावित मानवतावादी रचनाएं। आप इनके जीवन परिचय में पढ़ेंगे कि ये महर्षि अरविंद से बहुत प्रभावित थे और उनका जो दर्शन था कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया जाए, उस दर्शन का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। इनकी
जो रचना अपने पाठ्यक्रम में है वो है चींटी। यह रचना प्रगतिवादी रचना है, क्योंकि इसमें देखो प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं कि श्रमिकों पर रचनाएं, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, श्रम करते व्यक्तियों का चित्रण और शोषक वर्ग की निंदा, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। इसमें चींटी के माध्यम से लेखक ने श्रम के महत्व को रेखांकित किया है। और एक आग्रह मेरा यह भी है कि मैं बार बार आप लोगों से बताया करता हूँ कि जब भी आप हिंदी पढ़ते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को देखते हुए आप किताब से उसके पाठ को भी पढ़ें। अगर आप पाठ को नहीं पढ़ते हैं, एक बार जैसे वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आप उस पाठ को पढ़ें, तभी आपके समझ में आएगा। अथवा यह करें कि वीडियो देखने के बाद फिर आप उस पाठ को पढ़ें। तो आइए देखते हैं, यह पाठ है चींटी। देखते हैं, कवि प्रश्न करता है, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, देखो न किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटी को देखा, आप सभी लोगों ने चींटी को देखा होगा, और जब हम चींटी का नाम लेते हैं तो सबसे छोटे जीव का स्मरण हो आता है। वह जब चलती है, चींटियों की पंक्ति चलती है, तो ऐसा लगता है कि एक काली काली पंक्ति सी चली जा रही, एक लकीर सी चली जा रही। जैसे तम माने होता अंधेरा, अंधेरे का एक धागा हो जो इधर उधर हिलता डुलता हुआ आगे बढ़ रहा है। अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर ऐसा लगता है जैसे हम लोग मार्च पास्ट करते हैं तो लाइन में चलते हैं, ऐसे ही वो चींटी अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल करके चलती। वह है पिपीलिका पात। पिपीलिका माने भी होता चींटी। वो चींटियों की पंक्ति है। लेखक आश्चर्य व्यक्त करता, देखो ना किस भांति, देखो ना कैसे किस तरह वो लगातार, संतत माने लगातार काम करती हैं और एक एक कण करके चुना करती हैं। एक एक कण रास्ते में मिल जाता, कहीं मिल जाता तो उसको उठा लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़ों को, अन्न के छोटे छोटे टुकड़ों को जब एक चींटी ने उठा पाती तो कई चींटियां मिल करके उठाती हैं, और इस प्रकार वो लगातार कार्य किया करती। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। अगर आपने जीव विज्ञान में चींटी के विषय में पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि जो चींटियां होती हैं ये एक प्रकार के छोटे छोटे कीट पालती हैं, जिनको चींटी की गाय कहा